कत्ल हुसैन के बाद अभी शादियाने बज रहे थे कि मार दिया हुसैन। या जले हुए खैमे से एक मस्तूर की आवाज आई, अल्लाह अकबर। मलाउन डर गए, हमने तो अली के सारे बेटे मार दिए। अब वो लहजा अली का था। आके शोलों में रात की तारीकी में नजर नहीं आ रहा था। फिर तारीख इंसानियत ने पहली बार वो मंजर देखा जब अकीलाए बनी हाशिम पुश्त पे हुज्जत को उठा के सुरा से लेके सुरैया तक, चूंटी से लेके कायनात के हर जर्रे तक, क्योंकि औलिल अमर इमाम है और हुज्जत वक्त जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कायनात के निज़ाम को चलाए। तो मैंने कायनात के निज़ाम को जुम्बश दी थी, मैंने कायनात के निज़ाम को चलाया था। अली ने ये उंगली का इशारा यूं चक्कर में क्यों दिया था? अली ने बता दिया था कि रिस्क ऐसे बांटते हैं, निज़ाम कायनात को ऐसे चलाते हैं, निज़ाम कुदरत को ऐसे चलाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस मजमे में से कोई बंदा हिल जुल करेगा या किसी के दिल में बात आएगी। इसका मतलब कि निज़ाम कायनात यूं चलता है। अब पता चला कि सैयदा चक्की क्यों चलाती थी। जिसने देखा उसने कहा चक्की चला रही है। चक्की नहीं चला रही, निज़ाम कायनात चला रही है। कंबर ने आके एक दिन सैयदा के दरवाजे पे सलाम किया था। उसने फिजा से पूछा था, आईना अली, अली कहाँ है? फिजा मुस्कुरा कहते, मैंने समा आसमानों में। अब मुझे पता नहीं चला कि मैं इस गली में दाखिल कैसे हो गया। जहां आपकी समातें मुझे धकेल के ले आई, मैं यहां आना चाहता नहीं था। आपने इतना बेहतरीन सुना है कि मैं इस गली में दाखिल हो गया हूं। अब तन्हा रह जाऊं, 2-4 साल चले, अब मुकद्दर की बात है। फरमाया आसमानों पे हैं। कंबर देखा था, मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। कहती मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रहा हूं। उसे का बता सकता है कि क्या कर रहा है? इतना कहना था। फिजा मुस्कुरा के कहते, रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, अमूर कायनात चला रहे हैं, तदबीर चला रहे हैं, तकदीर चला रहे हैं, लोह लिख रहे हैं। इतना कहना था, कंबर की आंखें फटी। कंबर वहां से उठा, कंबर मस्जिद की जानब दौड़ा तो मस्जिद की आखिरी सीढ़ी से अली उतर रहे थे। अली अपनी पगड़ी अपने अमामे के पेच दे रहे थे। कंबर ने अली को देखा, कंबर की आंखें यूं ही फटी की फटी अली के कदमों पर गिर गए। कदमों पर गिर कहने लगे, या अली मैं अभी घर गया था आपका पता करने के लिए। फिजा दरवाजे पे आई। मैंने फिजा से पूछा अली कहाँ है? तो मुझे कहने लगी आसमानों पे। मैंने कहा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूँ। कहती मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रही हूँ। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? कहते रिस्क बांट रहे हैं, हयात दे रहे हैं, कायनात चला रहे हैं, तदबीर लिख रहे हैं, तकदीर लिख रहे हैं। या अली ये फिजा ऐसी बातें क्यों करती है? इतना कहना था। अली ने कंबर के सर पे हाथ रखा। हाथ रखे, कंबर क्या तुझे फिजा की कही हुई बात पे शक है? ये कह के अली ने कंबर की आंखों पे हाथ फेरा। अब दे। कंबर कहता मैंने देखा अर्श अव्वल पे अली, अर्श दवम पे अली, अर्श सवम पे अली, चरखे चहारम पे अली। कंबर जहां जहां मैं देख रहा था मुझे एक एक जगह पे अली नजर आ रहा था। इतना देखने के बाद कंबर ने दोनों हाथ अली के कदमों में रखे। रखने का मालिक आपको किसने कहा कि मुझे आपकी विलायत आपके इख्तियार पे शक हुआ? मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ पूछना यह चाहता था कि जो मैं नहीं देखता फिजा कैसे देखती है? तो मैं जिंदगी में उसका मुकाबला ना करना। वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। अली हक, 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 नारे हैदरी। इनसे इश्क आजमाओ, इनसे मोहब्बत आजमाओ। अली अगर मिल गया है, ये जो अली वलीउल्लाह का इकरार करते हैं ना जी, मैं मसला, एक बहुत बड़ा मसला हल करने लगा मुझे। ये जो विलायत अली का इकरार है, ये दुनिया का इकरार नहीं। ये रोजे अव्वल, यौम अलस्त, वादे वाले दिन, वाइज आखज़ अल्लाह मिसाक नबियीन, याद करो जब हमने नबियों से वादा लिया था। विलायत अली का इकरार रोजे अव्वल हो चुका है। मैं अपनी कौम के बच्चों से मिन्नत करूंगा कि वक्त जाया ना किया करें, लोगों की मिन्नतें ना करें कि वो अली वलीउल्लाह पढ़े जब उसने वादा किया ही नहीं।
जब उसकी रूह ने इकरार ही नहीं किया, जब पहले दिन उसकी रूह ने तस्लीम ही नहीं किया। मौला हुसैन फिर कभी सलाह के मजलिस में आया तो मुझसे पूछिएगा कि किस किस चीज ने पहले अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से किसने कबूल किया, जमादात में से किसने किया, परिंदों में से किसने किया, हैवानात में से किसने किया। एक एक मखलूक ऐसी है जिसने अली की विलायत को सबसे पहले कबूल किया और खुदा ने अभी तक उसे इम्तियाज बख्शा हुआ। यह तो वादा हो चुका था रोज़े अव्वल, अब इस दुनिया में उस वादे का इम्तिहान है। यहां उस वादे के लिए आजमाइश है। यहां तुम पे तंगी, मुसीबत, झगड़े, इख्तलाफात, लोगों के ताल्लुकात खत्म, गालियां, सर देना पड़ेगा, बच्चे देने पड़ेंगे, घर देना पड़ेगा। ये सब कुछ अगर हो रहा हो, समझ लेना अली करीब कर रहा है। आसाइश से सुकून, ताल्लुकात अच्छे, समझना अली दूर कर रहा है। आजमाइश ले रहा है अली तुम्हें, तो तुमने विलायत को कबूल कर लिया है ना। अब दिन में 5 दफा हम अल्लाह की बारगाह में जाके कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अली की विलायत पे कायम रखना। हमें अली पे कायम रखना, हमें अली पे कायम रखना, हमें अली पे। इतनी मुश्किलें आएंगी तुम पे, ये सिर्फ आजमाइश है कि देखो तुम अली को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते। मौला अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में फरमाया, मौला फरमाते ये दुनिया मोमन के लिए एक तंग कैद खाना है। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कैदी रहता है। कैदी सहूलतें नहीं मांगते, जिस हाल में उन्हें रखा जाता उस हाल में रहते, कैदी बन के रहो। अली फरमाते दुनिया में राई के दाने के बराबर भी जीनत होती, मैं अपने शियों को इतना देता इनके घर की सीढ़ियां भी सोने की होती। अली फरमाते लेकिन मुझे अपने मुहिब पे इतना एतमाद है, ये एतमाद अली का है और इस एतमाद को बहाल रखना। अली फरमाते मुझे अपने नौकर पे इतना एतमाद है, नहजुल बलागा में जुमना रहा गर्दन कटवाऊंगा। अली फरमाते हैं कि मुझे अपने मोमन पे इतना एतमाद है कि मैं अली खुद अपनी तलवार उसकी नाक पे रख के कहूं मुझे मेरी मोहब्बत वापस कर, वो फिर भी नहीं करेगा। और अली फरमाते मैं मुनाफिक को दुनिया की सारी नेमतें भी दे दूं, वो फिर भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। अली वलीउल्लाह एक इश्क है, बिल्कुल गलत रवश चल पड़ी है। आप क्या समझते हैं मजमे में दाद देना अली वलीउल्लाह है, बेहतर कसीदा पढ़ना अली की विलायत है, कलमे में अली वलीउल्लाह पढ़ना अली की विलायत है? नहीं, अपना इश्क आजमाओ, अली की विलायत के लिए मुश्किलों में कूद जाओ, मुसीबतों को चैलेंज करो अली के लिए। फिर जब चारों तरफ से मुसीबतें आए फिर अपने अंदर का इश्क आजमाओ। अगर यूं कदम लड़खड़ाएं, हल्की हल्की झोल आनी शुरू हो जाए, थोड़ा थोड़ा सोच विचार आनी शुरू हो जाए, फिर कदमों में गिर के अली से माफी मांग, या अली मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर का लहू क्यों मुझे मजबूर कर रहा है, या अली मैं तुझसे पीछे क्यों हो रहा हूं। अगर चारों तरफ से दुनिया यूं खून खार दरिंदों की तरह तेरे ऊपर चढ़ी हो, फिर भी तू अली पे पक्का हो, फिर समझ के तूने अली वलीउल्लाह पढ़ा। यहां रवश क्या होगी, 4 बंदे बोलना छोड़ दें, बंदे कहते नहीं जी अली बात ही ना करें जी, बहस ही नहीं करनी चाहिए जी, या जिक्र ही नहीं होना चाहिए जी। क्यों? ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं, दोस्तियां दुश्मनी में बदल रही हैं, कहीं से पैसा आना बंद हो जाएगा, ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ रखना तो फिर अली छोड़। अली कुर्बानियां देने का नाम है, अली तो आजमाइशों में से गुजरने का नाम है, अली तो इम्तिहानों में से आने का नाम है। चले मैं एक बात करके अपनी नौजवानों के अंदर का इश्क मजबूत कर देता हूं। नाम सुना है आपने मीसम तमार का? इसने पढ़ा था अली वलीउल्लाह। विलायत अली पे अच्छी तकरीर कर लेना, अली वलीउल्लाह पे नारा लगा देना, ये विलायत नहीं। मीसम ने पढ़ा था अली वलीउल्लाह। आप क्या समझते हैं कि मीसम के ऊपर जो मुसीबतें और जो तूफान और जो मुश्किलें आ रही थी, क्या मीसम इन मुश्किलों को टाल नहीं सकता था? मीसम के पास ऐसे ऐसे अल्लाह के इस्मों के राज थे। मीसम चाहता तो दुनिया की नजरों से ओझल हो जाता, मीसम चाहता दरबार में खड़े खड़े उड़ जाता, मीसम चाहता आंख का इशारा करके कड़ियां तोड़ देता। उसने कड़ियां क्यों नहीं तोड़ी?
वो नजरों से ओझल क्यों नहीं हुआ? वो मुसीबतों के तूफान के अंदर क्यों आया? ताकि मुसीबतें बढ़े, मैं अपना इश्क आजमाऊं। इसे कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना। अली का कोई नौकर मुझे तख्त पे बैठा हुआ दिखा, जंगलों में रहे, गारों में रहे, कैद खानों में रहे, दीवारों में चुने गए, खोपड़ियों के मीनार बनवाए, लहू का गारा दिया, ये है अली की विलायत। इस दुनिया में एक ही आजमाइश है वो अली की विलायत की। आखिरत में जन्नत मिलेगी, एक ही सवाल है और वो अली की विलायत। एक ही चीज है इस दुनिया में, उसमें तुमने आजमाइश और इम्तिहान देने वाली की विलायत। इसी पे अल्लाह ने तोल दी है जन्नत। यहां दुनिया की नेमतों से मरहूम रहना पड़ेगा, हर चीज छोड़नी पड़ेगी अली की विलायत के लिए। 24 घंटे अपने आप को मौत के लिए तैयार रखना पड़ेगा, सर अपना कटवाने के लिए हथेली पे रखना पड़ेगा। बुझे चिराग में हम दोस्ती परखते हैं, ये रस्म अपने कबीले में करबला से है। मीसम तमार, जो मीसम आपने सुना हुआ उससे हट के एक जाविया सुनाऊं ताकि आपके अंदर का इश्क मजबूत हो। दुश्मन के दरबार में खड़ा मीसम, जानबूझ के दरबार में आया है, ये जुल्म करे, ये मुझे ज्यादा तकलीफें दे, मैं अपने अंदर का इश्क साबित करूं, अली के सामने साबित करूं, देख मुझे तुझसे कितना प्यार। यूं खड़ा है दुश्मन के दरबार में, हाकिम में तख्त पे बैठ कर मीसम अली छोड़। ये गाजी का आलम है और मेरा ईमान और मेरा एतकाद है, जहां अब्बास का आलम हो वहां सिर्फ परचम नहीं होता, पहरा होता है सखी का। मैं सखी के पहरे में सखी की इज्जत की कसम खा कहता हूं, जुमले मेरी खिताबत के नहीं बिल्कुल ऐसे ही जो मीसम की जुबान से निकले। उसने कहा मीसम अली छोड़। मीसम जुर्रत में था, बकवास बंद कर, अपनी जुबान बंद कर। हाकिम दहल गया, उसका तख्त मेरा, दरबार मेरा, तलवारें मेरे सिपाहियों के हाथों में, और ये अली का नौकर कह रहा है कि जुबान बंद कर। मीसम ने यह जुमला क्यों कहा? ताकि ये गुस्से में आए, ये इस्तेआल में आए, ये मुझे तकलीफें दे, फिर मैं उन तकलीफों में अली की मोहब्बत वाला सुकून ढूंढूं। तकलीफें दे। जब मीसम ने कहा ना जुबान बंद कर, उसने सिपाहियों से कहा शिकंजा चढ़ाओ मीसम के बदन पे। सिपाहियों ने मीसम के बदन पे शिकंजे चढ़ा दिए। कैदी खड़ा है अली का नौकर, आंखों में चमक, चेहरे पे नूर, यूं रोब है गर्दन में, खड़ा है दुश्मन के सामने। उसने कहा अली को नहीं छोड़ेगा? मीसम का नहीं छोड़ूंगा। इस सिर्फ इश्क बताने लगा, इश्क का मेयार क्या था? उसने कहा ठीक है, तो अली को नहीं छोड़ेगा, मैं तेरा बदन कटवाने लगा। मीसम का जल्दी कर, इसे जला से का तलवार निकाल। पहले मीसम की 4 उंगलियां काट, अभी चेक कर लेते हैं इसे कितना प्यार है। जलाद ने तलवार निकाली, मीसम की 4 उंगलियां कटी, 4 उंगलियां जमीन पे गिरी। दरबार में हर एक ने मीसम का चेहरा देखा, रंग बदलेगा, अब खौफ आएगा, अब डर जाएगा, अब अली को छोड़ देगा। मीसम ने यूं कटी हुई उंगलियां देखी, मीसम ने हैरत से उंगलियों को देखा, मीसम ने दूसरे हाथ से उंगलियां उठाई, उंगलियां उठा के उंगलियों को देखा, चूमा, आंखों से लगाया। मीसम की आंख में आंसू आया। हाकिम ने ऊंचा कहका मारा, उसने कहा 4 उंगलियां कटी, रोना शुरू कर दिया। अब बता, अब भी अली से इश्क है, अब भी अली से प्यार है, सिर्फ एक 4 उंगलियां क्या कटी, तेरा गया इश्क, गायब हो गई अब तेरी मोहब्बत। 4 उंगलियां कटने के बाद इश्क चला गया। मैं चुप कर, मैं सिर्फ इन उंगलियों की जियारत कर रहा हूं, इतना अरसा मेरे साथ रही और मुझे ये भी नहीं पता ये तो इश्क में मुझसे भी आगे चली गई। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, हाथ उठाओ, हैदरी। सुबह के साथ दिल बोला अली मौला अली, मेरा हाजत रवा मौला अली मौला अली, मुझे करबल बुला मौला अली मौला अली, नारे हैदरी।
अली। इतना अरसा मेरे साथ नहीं और मुझे ये भी पता नहीं चला, ये मुझसे ज्यादा इस अली से इश्क करती थी, ये तो मुझसे पहले कट गई, ये तो सबसे पहले कुर्बान हो गई अली के लिए। ये इश्क का म्यार हो तो फिर लुत्फ आता है अली उन वलीउल्लाह पढ़ने में। जालिम बादशाह मुतवक्किल का दौर आया, उसने कहा कि ये अली वाले क्या करते हैं, उन्होंने कहा ये कब्र हुसैन पे बड़ा जाते हैं। उसने कहा मैं कब्र हुसैन की ज़ियारत बंद करवाऊंगा। क्या करेगा? उसने कहा टैक्स इतना लगा दो, इतनी महंगी कर दो अली हुसैन की ज़ियारत, करबला कोई जाए ना। और ये शुरू से है कि अली वालों के यहाँ गुर्बत रहती है। हाँ, ये शुरू से है, ये नहीं समझना कि अली वाले किसी भी दौर में अमीर रहे हो, नहीं, खुद अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया। मौला फरमाते हैं कि मैं अपने मानने वाले को सिर्फ रिस्क देता हूं, दौलत की कसरत नहीं देता। अब उसने कहा इतनी महंगी कर दो कि कोई अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला हुसैन की कब्र पे जाएगा नहीं। इतना महंगी कर दी ज़ियारत, टैक्स लग गया। टैक्स का लगना था, ऐलान हो गया कि हुसैन की ज़ियारत महंगी हो गई। अगले दिन मुतवक्किल की अपने ही तख्त पे अपनी ही सांसें बंद हो गई जब उसने देखा उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। अगली सतर पे मुझे हाथों की ज़ियारत करनी, और उसने मुतवक्किल के दरबार में आते ही उसने कहा मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। सस्ती कर दिया तूने ज़ियारत। इतना कहना था, मुतवक्किल ने कहा सस्ती नहीं हुई, महंगी कर दी है, टैक्स इतना बढ़ा दिया। दुरूद सारे रात मिल के बुलंद आवाज से पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली। या रसूल या रसूल फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा मिलके बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह यार में बिस्मिल्लाह। सरकार 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 सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह जनाब। कार्य कुरान नातिक, मुफस्सर कुरान करबला, मुहक्किक हकाइक आले मोहम्मद, मुअद्दब तहजीब आले मोहम्मद, मालिक हुसैन का एक चुना हुआ बड़ा मुनफरद सा नाम जनाब सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब बरसर मिंबर तशरीफ फरमा। मालिक हासदीन के हसद से, शरीरों के शर से हमेशा के लिए महफूज रखे। मालिक इनकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए, वालिद को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तशरीफ़ फरमा है, उनसे इजाज़त लेके मेरे लिए भाई की हैसियत है। सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई। ज़ियारत सस्ती हो गई। उसका बुढ़िया सस्ती नहीं हुई, मैंने टैक्स लगा दिया। कितना लगाया तूने टैक्स? उसने दिनार बताया, जल्दी से अपनी चादर की गिरहा खोली, दिनार निकाले, दिनार निकाल के मैं उठा
देखने लगा बुढ़िया जहां तक तो मुझे हालात का पता है अपने शहर के, तू तो सबसे गरीब औरत है, तू इतने पैसे कहां से लेके आई है? मुस्कुरा दी, जिसने बुलाया है उसी ने दिए। हाँ, जिसने बुलाया उसने दे दिए। कहां से मिले? कहने लगी रात बस सोने से पहले मैंने इस्तगासा किया था, तवस्सुल किया था कि मालिक इस मलाऊ ने तो ज़ियारत महंगी कर दी है। सुबह उठी तो तकिए के नीचे पड़े थे, चेहरे पे इसके मौत की जर्दी आ गई। इसने कहा, हैं मैंने तो कीमत बढ़ाई थी, यहां तो इश्क के साथ इन्होंने कीमत की कीमत ही कम कर दी। इसने कहा ऐलान तब्दील कर दो, मनादी तब्दील कर दो, निदा तब्दील कर दो। अब ऐलान करो कि अब पैसों के साथ नहीं, अब जो ज़ियारत के लिए जाएगा वो अपना हाथ कटवाएगा। अब देखता हूं बदन कौन कटवाता है। हुसैन की मोहब्बत में बदन काटना हुसैनियों का शुरू से शेवा है। अब मैं देखता हूं बदन कौन कटवाएगा। ऐलान हो गया जी, मतवक्कल ने ऐलान बदल दिया है, अब ज़ियारत के लिए पैसे नहीं चाहिए, अब हाथ कटवाना पड़ेगा। अगले दिन दरबार सज गया, दरबार सजा, मतवक्कल तख्त पे बैठा कि अब देखेंगे कि अली उन वलीउल्लाह पढ़ने वाला, हुसैन से मोहब्बत करने वाला कौन करबला जाने की ख्वाहिश रखता है। उसकी सांसें उसकी हलक में रुक गई जब वही बुढ़िया औरत दरबार के अंदर आकर दी, मैंने सुना है कि ज़ियारत मुफ्त हो गई है। बोलो जो अली के नौकर बैठे। नारे हैदरी। उसका बुढ़िया वो पैसों वाली शर्त खत्म, अब हाथ काटे जा रहे हैं। पीर जफर शाह जी, बुढ़िया का हाथ यूं सर पे था, यूं सर पे हाथ। उसने कहा बुढ़िया दीवानी है, ये हाथ सर पे क्यों रखा है? उसने कहा अकलमंद हूं, सर पे इसलिए रखा है अब ये हुसैन का हो गया है। जो चीज हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पे रखते हैं। ऐसे का हाथ काटो बुढ़िया के, मैं देखता हूं ये कैसे करबला जाने की ख्वाहिश रखती। कट गया हाथ, दूसरे हाथ के साथ देख के अब जाऊं करबला। इसका हाथ बदन कटता जा रहा है, इश्क क्यों नहीं कट रहा? इसका दूसरा हाथ काटो, ये अपना इश्क आजमाएगी, मैं भी आज जुल्म आजमाऊंगा। मैं देखता हूं कि ये कहां करबला जाने की ख्वाहिश करती, कहां तक इसका इश्क परवाज करेगा। इसका दूसरा हाथ कर, दूसरा हाथ भी कट गया, दोनों हाथ कटे हुए, एक पांव आगे बढ़ा कर दी, अब मैं चली जाऊं करबला। इसका दूसरा पांव कर, एक पांव भी कट गया, एक पांव पे खड़ी है, कहती अब चली जाऊं करबला। दोनों हाथ दोनों पांव कट गए, खून से लथपथ बुढ़िया को इसे सिपाही देगा, फेंको इसे शहर के चौक में, ताकि आज के बाद कोई हुसैन का आशिक करबला जाने की ख्वाहिश ना करे। इधर सिपाहियों ने खून से लथपथ बुढ़िया को शहर के चौक में फेंकना चाहा, या गिरने से पहले घोड़े सवार ने हाथों पे उठाया, घोड़े के साथ बिठाया। बुढ़िया मतवक्कल की तरफ दे, तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आया। हैदर 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 नारे हैदरी। तेरा शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। पहले मैंने तेरा शुक्रिया, पहले मैंने चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। तेरा शुक्रिया, पहले मैंने चल के जाना था। हौसला 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 भाई, हौसला बस, ठीक है मैंने हौसला हौसला। अभी कोई बंदा नारा हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, का बुलंद करके नारा पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए।
मेरा मालिक जितने हाथ उठे हैं इसी साल ये हाथ करबला जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व ये इश्क है जो हमें हुसैन ने बख्शा है। बस हो गए मेरे हिस्से की हाजिरी, मकसद पूरा हो गया। जिसको 3 दिन बगैर कफन के छोड़ा था, आज करोड़ों उसकी कब्र का तवाफ कर रहा है। जिसे जंगल में ले जाके मारा गया था, आज वो जमीन जन्नत का टुकड़ा बन चुकी है। पूरी दुनिया के रहने वाले शिया सुन्नी मजहबों की कैद भी नहीं जो हुसैन की दहलीज के सलाम के लिए जाते हैं। जंगल का कत्ल था, बात जंगल में रह जानी थी। अगर जले हुए खैमों से एक मस्तूर ना निकलते, किसे खबर होनी थी कि कौन मारा गया। कत्ले हुसैन के बाद अभी शादियाने बज रहे थे कि मार दिया हुसैन। या जले हुए खैमे से एक मस्तूर की आवाज है, अल्लाहु अकबर। मलाउन डर गए, हमने तो अली के सारे बेटे मार दिए। अब वो लहजा अली का था। आग के शोलों में रात की तारीकी में नजर नहीं आ रहा था। फिर तारीख इंसानियत ने पहली बार वो मंजर देखा जब अकीलाए बनी हाशम पुश्त पे हुज्जत को उठा के जले हुए खैमों से बाहर आ रही थी। ये जो मजलिस आज बड़ी तहजीब और इज्जत के साथ तुम सुन लेते हो, ये सबसे पहली हुसैन की बहन ने बपा की थी। बाजारों से जुलूस लेके गुजरते हो, रास्ते में पानी की सबीले, लंगर का इंतजाम, साए का बंदोबस्त, ये सबसे पहला जुलूस हुसैन की बहन ने निकाला था। तुम्हारे हाथों में अलम होते हैं, इसके जुलूस के आगे आगे नेज़ों पे सर जा रहे थे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी जले हुए खैमों से ये जुलूस बरामद हुआ, मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम के जिंदान में इख्तिताम पसीर हो। ये शब मखसूस है जो आ रही है, ये उस शहजादी की है। मदीने से चली तो बतूल थी, मक्के में आई तो जानशीन रसूल बन गई। करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की एक रात अब्बास बन गई। 11 मुहर्रम को दोबारा अली बन गई। फिर करबला से कूफा आई, कूफा से शाम पहुंची, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में मारी गई, 288 मोड़ों पे रोकी गई, कई बार शराबी के दरबार में बगैर चादर के बुलाई गई, 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बिठाई गई। शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके दोबारा शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई ना बचा, मेरे मालिक तेरा दीन बचाई। बस एक जुमला इस शहजादी की इज्जत का, मेरे भाई जी भर के आपको मुसाहिब सुनाए। एक जुमला सिर्फ मुसीबत का, जो आंखें खुश्क रह गई, उनकी फुरात बरामद हो और मैं आपको सलाम करूं। खामोश मदीने में वापस गई। बिहार की 4थी जिल्द में अल्लामा मजलसी ने वो नोहा लिखा है जो अली की बेटी ने कब्र रसूल पे जाके पढ़ा। शायर नोहा लिखते हैं, जाकिरीन नोहा पढ़ते हैं, आप सुनते हैं उस नोहे में क्या रिक्कत होगी जो अली की बेटी ने पढ़ा। काफी देर सिसकियां लेके कब्र रसूल को देख के बीबी ने पहली सतर पढ़ी, नाना
नाना कब्र से निकल के पहचान में वही ज़ैनब हूं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी, बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। चौथी सतर से पहले मुझे सदात माफ कर देना। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे खड़ी हो गई, रो कहती एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जिसका लिबास जन्नत से आया था, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी पुष्ट पे नमाज की हालत में बैठा था। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया, आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो कहती नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र का चिराग बुझा के मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताना। उम्मत ने इतना तेरे बेटों